सबको नमस्ते। शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। क्या आप सब पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। कृपया अपना राइट हैंड जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। हो गया? अब थोड़ा और ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया। मैं देख सकती हूँ कि ऑडियंस में हर कोई ऐसा कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। ये छोटा सा एक्सरसाइज दिखाता है कि हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन्स में ही कैसे रहते हैं। चाहे वह फेलियर का डर हो, मुसीबतों का डर हो या अननोन का डर हो, कुछ ना कुछ हमें पीछे रखता है। हम वहीं रहना पसंद करते हैं जहां हम सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन ग्रोथ के लिए और अपने असली पोटेंशियल को अचीव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाती हूँ। 5 साल पहले 27 अप्रैल 2013 को एक टॉम बॉयिश लड़की जो मैं थी को कुआलालंपुर मलेशिया में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पैजेंट में सेकंड रनर अप का ताज पहनाया गया था। ये एक अविश्वसनीय एक्सपीरियंस था। उस भव्य मंच पर खड़े होना, दुनिया भर से आई इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत कंटेस्टेंट से घिरे होना, माहौल इलेक्ट्रिक था, एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन यह हुआ और इसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे लिए कई नए रास्ते खोल दिए। जिस पल मुझे ताज पहनाया गया, मुझे कई सारी इमोशंस का एहसास हुआ, खुशी, अविश्वास और आगे क्या होगा इसके लिए उत्साह। यह एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। साथ ही मैं यूनिवर्सिटी में अपना फाइनल ईयर पूरा कर रही थी। यहाँ मौजूद आप में से कई लोगों की तरह अपनी पढ़ाई और अपने नए अवसरों को बैलेंस करना चैलेंजिंग था, लेकिन इसने मुझे टाइम मैनेजमेंट और परसिवेरेंस का महत्व सिखाया। ये बहुत ज्यादा ग्रोथ का समय था, जहां मैंने कई जिम्मेदारियों को जगल करना और अपने गोल्स पर फोकस रखना सीखा। लेकिन यहीं पर मिराज इफेक्ट काम करता है। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जो हमें अक्सर हाईवेज पर दिखाई देता है, जो दूर से पानी के पूल्स जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं गायब हो जाता है। मेरा मुंबई का सफर भी ऐसा ही था। मैं जितना करीब पहुंचती गई उतना ही मुझे एहसास होता गया कि जिस दुनिया की मैंने कल्पना की थी वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मेरी जिंदगी के विजन से मेल नहीं खाता था, इसलिए मुझे एक चॉइस करना पड़ा। मैंने वापस घर जाने का फैसला किया। हालांकि मैं निराश थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरी जिंदगी के इस फेज से यह सीखें कि मेरा प्लान काम नहीं आया। सीख यह है कि ग्रोथ के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और डिस्कंफर्ट का सामना करना बहुत जरूरी है। डिस्कंफर्ट की यह स्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें ग्रो करने और फ्लरिश होने की जरूरत है। हालांकि डिस्कंफर्ट को मैनेज करना आसान नहीं है। जब मैं घर वापस आई तो मैंने कई सारी इमोशंस का एहसास किया। यह रिलीफ, उदासी और अनिश्चितता का मिला जुला रूप था। मैं नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट में डूब गई, अपने हर उस फैसले पर सवाल उठाने लगी जो मैंने उस समय तक लिए थे। मैं सोचती थी कि क्या मैंने पूरी तरह से गलत रास्ता चुन लिया है। मैं खुद को खोया हुआ, कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड महसूस कर रही थी, जैसे मैं बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के किसी क्रॉस रोड्स पर खड़ी हूँ। भविष्य एक विशाल अनजान टेरिटरी जैसा लग रहा था। मेरे दोस्त ग्रेजुएट होकर अपनी पहली जॉब सिक्योर कर चुके थे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, उन माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे थे जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जबकि मैं अभी भी यह पता लगा रही थी कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। अपने सबसे बुरे दौर में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे छूटती जा रही हूँ, जिंदगी की गति के साथ नहीं चल पा रही हूँ। मैंने हर उस जॉब के लिए अप्लाई करने का फैसला किया जो मुझे मिल सकती थी, ताकि मैं शुरुआत तो कर सकूं। मुझे कहीं से भी शुरुआत करने की जरूरत थी। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी मिल गई। ये मेरा पैशन नहीं था, लेकिन शुरुआत तो थी। ये एक स्टेपिंग स्टोन था, कुछ स्टेबिलिटी वापस पाने का एक तरीका। इससे मेरे बिल्स के पैसे निकल जाते थे और मैं अपने दोस्तों के साथ बनी रह पाती थी, कम से कम फाइनेंशियली तो सही। इससे मुझे उस कैओटिक समय में नॉर्मलसी का एहसास हुआ। मैं अपने टास्क्स अच्छे से कर रही थी, सभी डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रही थी। मैं कॉम्पिटेंट थी, लेकिन कुछ कमी थी। लेकिन मेरे मैनेजर्स ने मेरी उत्साह की कमी को नोटिस किया। उन्होंने मुझसे कहा, ये जॉब तुम्हारा पैशन नहीं है, तुम इससे कहीं ज्यादा करने में केपेबल हो। उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं।
वे शब्द मेरे लिए एक वेकअप कॉल थे। उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैं कम पर सेटल कर रही हूँ। मैं अपने असली पोटेंशियल को नजरअंदाज कर रही थी। फेलियर सिर्फ एक सेटबैक नहीं है, ये किसी बड़ी चीज के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। यह खुद को रीअसेस करने और रीडायरेक्ट करने का मौका है। यह ग्रो होने, सीखने और मजबूत बनने का अवसर है। हर फेलियर एक लेसन होता है जो डिस्गाइज में होता है। यह इस बारे में नहीं है कि आपको गिराया गया है, बल्कि इस बारे में है कि आप कब तक गिरे हुए रहना चाहते हैं। रिजिलियंस बहुत जरूरी है। हर दिन हमारे पास एक चॉइस होता है, फेलियर को एक्सेप्ट करें या इसे सक्सेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में यूज करें। ताकत हमारे अंदर होती है। उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपनी जर्नी और मैं कहाँ जाना चाहती हूँ इस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ समय निकाला। मुझे अपनी ट्रू कॉलिंग खोजने की जरूरत थी। मुझे एहसास हुआ कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पैजेंट में बिताए गए समय ने मुझे रिजिलियंस और सेल्फ बिलीफ के बारे में बहुमूल्य लेसन सिखाए हैं। यह सिर्फ एक कंपटीशन से बढ़कर था। मुझे एहसास हुआ कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पैजेंट में बिताए गए समय ने मुझे बहुमूल्य लेसन सिखाए हैं। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। मुझे स्टेज पर रहने का, लोगों से कनेक्ट करने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का शौक पैदा हो गया। ऑडियंसेस को इंस्पायर करने की मेरी एबिलिटी और मेरी आवाज़ की पावर मेरे सामने क्लियर हो गई। मेरे पास एक गिफ्ट था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों की हेल्प करने के लिए करना चाहती हूँ। मैं होप की एक किरण बनना चाहती थी और इसलिए मैंने एक नया रास्ता बनाना शुरू कर दिया जो मेरे असली पैशंस और एस्पिरेशन से मेल खाता हो। ये पर्पस का रास्ता था। यह एक नए चैप्टर की शुरुआत थी जो होप, डिटर्मिनेशन और पर्पस की एक नई भावना से भरा हुआ था। मैं अपने फ्यूचर को अपनाने के लिए तैयार थी। मैंने अपने पैशन को फॉलो करने और एक इंटरनेशनल स्पीकर और एजुकेटर बनने का फैसला किया। ये मेरा एक सपना था जिसे मैंने बरसों तक संजो कर रखा था और मुझे पता था कि अब लीप लेने का समय आ गया है। यह जर्नी बहुत कठिन था, लेकिन आगे क्या होगा, इस एक्साइटमेंट ने मुझे मोटिवेट रखा। इसे आगे बढ़ाने के लिए मैंने एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री के लिए पाल्मा डे मायोर्का, स्पेन की यात्रा की। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे ग्रोथ और फ्यूचर एस्पिरेशंस के लिए जरूरी है। उस जगह पर अकेले ट्रैवल करना, जहाँ के बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था, ये मेरी जिंदगी के सबसे डरावने लेकिन सबसे ज्यादा लिबरेटिंग एक्सपीरियंसेस में से एक था। इसने मुझे मेरे डर का सामना करने और अननोन को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे नए अवसरों के दरवाजे खुले। इसने मेरे विचारों को डाइवर्सिफाई किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मुझे अपने कंफर्ट जोन के बाहर अपनी कॉलिंग खोजने का तरीका सिखाया। मैं अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिली, जिससे मेरा पर्सपेक्टिव और बढ़ा और दुनिया के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई। तब से मैंने दुनिया की यात्रा की है, लोगों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए एजुकेट और इंस्पायर किया है। हर जर्नी एक नया चैप्टर रहा है जो सीखने और ग्रोथ से भरा हुआ है और मैं हर पल के लिए आभारी हूँ। ये एक्सपीरियंसेस बहुत कीमती रहे हैं, जिन्होंने मुझे आज मैं जो हूँ वह बनाया है। तो मेरा मैसेज आपके लिए ये है, खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, बड़ा एम करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए इतने ब्रेव बनो। आप जिस पर सच में विश्वास करते हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा।